प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू में सबक नंबर 10 लोमड़ी और कछुआ ये कहानी पढ़ेंगे। ये कहानी काफ़ी मज़ेदार है और दिलचस्प भी है। इसमें कछुआ और लोमड़ी दोनों की दोस्ती दिखाई गई है और लोमड़ी किस तरह से अपने दोस्त कछुए की शेर से जान बचाती है, ये बताया गया है। तो आज हम ये कहानी पढ़ेंगे, लोमड़ी और कछुआ, और ये आपके किताब में सफ़ा नंबर 29 पर है। देखिए यहाँ पर सफ़ा नंबर 29 आपकी किताब का निकालिए। ये सफ़ा नंबर 29 पर 29 पर ये कहानी मौजूद है। अब मैं ये कहानी पढ़ूँगा और आप ये कहानी सुनेंगे, और दूसरा काम क्या करेंगे कि आप जहाँ जहाँ मैं पढ़ता जाऊँगा वहाँ वहाँ आप अपनी उंगलियाँ भी रखेंगे। ठीक है, अपनी उंगली भी रखना। ठीक है, चलो अब ये कहानी सुनो। सबक नंबर 10 लोमड़ी और कछुआ। किसी जंगल में एक तालाब था। तालाब में खूब सारी मछलियाँ और मेंढक मिलजुल कर रहते थे। उन मछलियों और मेंढकों के साथ एक बड़ा सा काला कछुआ भी रहता था। इस कछुए की दोस्ती एक लोमड़ी से हो गई थी। लोमड़ी उसी तालाब के किनारे एक चट्टान के भट में रहा करती थी। ये देखो, भट भट यानी छोटी सी गार। ठीक है। कछुआ जब तालाब में तैरते तैरते उबता जाता तो किनारे पर आकर धूप में पड़ा रहता। लोमड़ी भी वहाँ आ जाती। दोनों दोस्त जंगल के दूसरे जानवरों, फलों, फूलों और परिंदों की बातें करते हैं। एक दिन दोनों तालाब के किनारे इधर उधर की बातें कर रहे थे कि उन्होंने शेर की दहाड़ सुनी। अरे भागो भागो, लोमड़ी चिल्लाई, शेर आया, शेर आया। बच्चों, तुम जानते हो कि कछुआ धीरे धीरे चलने वाला जानवर है। इसकी पीठ पर पत्थर की तरह सख्त खोल होता है जो उसकी हिफाजत करता है। इसने जब लोमड़ी की आवाज़ सुनी और उसे भागते हुए देखा तो घबरा गया। इसने देखा कि मैं तो तालाब से बहुत दूर आ गया हूँ। अब दौड़कर तालाब तक नहीं जा सकता। शेर की दहाड़ फिर सुनाई दी और अचानक वो झाड़ियों से निकलकर आया। कछुआ बेचारा अब क्या कर सकता था। इसने डर के मारे अपना सर अपने खोल में छुपा लिया। शेर ने कछुए को अपना सर छुपाते देख लिया था। उसने गुर्रा कर छलांग लगाई और कछुए को दांतों से जकड़ लिया। ये सारा तमाशा लोमड़ी अपने भट के सुराख से देख रही थी। अरे बेचारा कछुआ, वो बड़बड़ाई। शेर ने आखिर उसे पकड़ ही लिया। काश वो भागकर तालाब में चला गया होता। लोमड़ी ने देखा कि शेर कछुए की पीठ पर दांत गाड़ने की कोशिश
कर रहा है। अब मैं अपने दोस्त को कैसे बचाऊं? लोमड़ी ने सोचा। वो शेर के गुर्राने की आवाज़ सुन रही थी। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। वो हिम्मत करके भट से बाहर आई और शेर के पास पहुंचकर बोली, महाराज, इस कछुए की पीठ पर आपके दांतों और नाखूनों का कुछ असर नहीं होगा। उसे मारने की एक तरकीब बताऊं आपको? शेर गुर्राकर बोला, हाँ हाँ, ज़रूर बताओ महाराज। आप उसे तालाब के पानी में छोड़ दें। पानी में रहने से इसकी पीठ का खोल नर्म हो जाएगा। तब आप आस तब आप उसे आसानी से चबा सकेंगे। ये सुनकर शेर खुश हो गया। अरे वाह बी लोमड़ी, तू तो बड़ी अक्लमंद है, कहकर वो कछुए को मुंह में पकड़े हुए तालाब की तरफ भागा। कछुए का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तालाब के पास पहुंचकर शेर ने कछुए को दूर पानी में उछाल दिया। कछुए को और क्या चाहिए था? शेर ने खुद उसे तालाब में डाल दिया था। वो तैरकर बहुत गहराई में एक चट्टान के नीचे जा छुपा। अब शेर कछुए को पकड़ नहीं सकता था। लोमड़ी ने जब देखा कि इसके दोस्त की जान बच गई तो वो भी दूर जंगल में भाग गई। है ना अच्छी मज़ेदार कहानी? हाँ, ये कहानी मैंने आपको पढ़कर सुनाया है। आपने इसको सुना है। अब आप इस कहानी को लिखकर ग्रुप में सेंड कीजिए और अगले पीरियड में हम इस कहानी को और समझेंगे और इसकी बुलंद ख्वानी भी करेंगे। ठीक है? हाँ, इसे ग्रुप में लिखकर सेंड कीजिए।